हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सिद्धार्थ सिंह दिस साइड एंड मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा मेरे सेशंस में। एंड ना सिर्फ वेलकम करना चाहूंगा बल्कि आपको कंग्रेचुलेट भी बोलना चाहूंगा कि कैसे आपने इनिशिएटिव लिया अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आपने सोचा कि भाई क्या आप भी डिजिटल बिजनेस रन कर सकते हैं, क्या आप भी सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं, क्या आप भी अपने स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज करके पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ। क्या आप भी ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ। क्या आप भी बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ। अपनी सारी चीजें इनिशिएटिव लिए जानने के लिए कैसे आप ये सारे काम कर सकते हैं। एंड वेलकम के साथ साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज साइलेंट योर सेल फोन, प्लीज साइलेंट योर सेल फोन एंड टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन। आपको अपने सेल फोन्स को साइलेंट कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना है। रीजन क्या है कि अगर मैं देखो ये जो सेशन है ना लगभग ये कोई 40 मिनट के समथिंग चलने वाला है, चलने वाला है। अब 40 मिनट के समथिंग चलेगा और मैं कब क्या बात बोल दूं जो आपको पिन कर जाए, और उस समय अगर आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आ गया और आप वहां चले गए, आपका ध्यान वहां चला गया, तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप कभी नहीं ले पाएंगे। हाँ है ना। सिमिलरली माइंड इज लाइक अ पैराशूट। हमारा जो माइंड होता है ये पैराशूट के जैसे होता है, तभी काम करेगा जब ये ओपन है। अगर मैं आपको बोलूंगा आज पैराशूट से स्काई डाइविंग करते हैं और आप अपना पैराशूट नहीं खोलते तो क्या बचोगे? नहीं बचोगे। सिमिलरली अगर आपने ये सेशन अपने पूरे ध्यान से नहीं लिया और पूरे सोच समझ के है ना नहीं लिया, तो आप मैं ओपन माइंड से नहीं लिया, तो जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ समझाने वाला हूँ वो चीज आपका ले नहीं पाएंगे। हाँ है ना। अब बात का आती है मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम सिद्धार्थ सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हैप्पी क्लब एंड बिजनेस मैग्नेट। ट्रेन मोर देन 500 यंगर्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो 500 से ज्यादा यंगर्स को ट्रेन कर चुका, कैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आ सकते हैं, कैसे वो अपने डिजिटल बिजनेस रन कर सकते हैं, कैसे स्किल्स के बेसिस पे हाँ अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एंड बिजनेस कोच ऑल ओवर इंडिया में, जब बिजनेस कोच ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे लोगों को सिखा चुका हूँ और सिखा रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। अब बात आती है एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पे क्यों हैं। आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे अनसेटिस्फाई है। यस और नो। हो सकता है आप स्किल वाइज हो सकता है आप इनकम वाइज हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इशू हो, फैमिली प्रॉब्लम हो। हाँ है ना। तो मेरा जो ये सेशन है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। एंड ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है बट ऑल दो आपकी फैमिली की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, आई प्रॉमिस। मैं हो सकता है आपके पेरेंट्स की भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। रीजन नहीं आता, यकीन नहीं आता तो आप लास्ट तक देख सकते हैं। है ना। अब बात करते हैं हु वी आर अवर एजेंडा। हम कौन है, हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एक ही मिशन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हेल्प टू पीपल टू सक्सेस एंड मेक लग्जरी लाइफ स्टाइल। हमारा एक ही मिशन है कि हम यूथ को एक ऐसा माइंडसेट दे पाए जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सोच नहीं पाते। हम सोच नहीं पाते, हम हमेशा वही करते हैं 95% लोग कर रहे हैं। जैसे कि स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी जॉब्स की तैयारी करते हैं और ऐसे ही भटके रह जाते हैं। और जॉब्स की तैयारी के बाद 95% लोग ऐसा करते हैं और उसके बाद भी अगर जॉब लग जाती है क्या हम लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो हमारा एक ही मिशन है कि हम यूथ को एक ऐसा माइंडसेट दे पाए जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए एंड अपना मेक लग्जरी लाइफ स्टाइल, और अपनी लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाइफ स्टाइल से एक लग्जरी लाइफ स्टाइल में कैसे बदल पाए। दूसरा हमारा मिशन है, आज हमारे साथ लोग ऑल ओवर इंडिया से काम करके पैसा कमा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप जो मेरा इस सेशन देख रहे हैं, मेरे सेशन में जितने भी लोग आए, मैं चाहता हूँ वो सारे लोग पैसा कमाएं, सारे लोग पैसा कमाएं। अब बात आती है कि ये पॉसिबल कैसे है। तो देखो कोई कंपल्सन नहीं कि आप मेरे साथ काम करो या मत करो, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करते हो तो मैं आपको दो प्लान से डिस्कस करना चाहूंगा, जिनमें से पहला टू वन अर्न 1 लाख मंथली विद इन 6 मंथ। आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर कैसे आप स्टेबल 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे। है ना। दूसरा हमारा मिशन है कि टोटल 5 करोड़ टोटल इन 5 ईयर, आने वाले 5 साल में कैसे आप 5 करोड़ रुपए जनरेट करें। हो सकता है आपको सुनकर अजीब लग रहा हो, आप लोगों का ये छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है। हाँ है ना। तो एक बात बताऊं, ये रियलिटी है। ऑल ओवर इंडिया से कई सारे लोगों ने ये चीज पॉसिबल करके दिखाया है और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बोला गया नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं इस सिस्टम को जानने के लिए, बात करते हैं वाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं। मे बी फिफ्टी डेट ड्रीम्स, हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है जिसको इंसान पूरा करने के लिए काम करता है। रिक्शे वाले का सपना होता है कि वो अपने बच्चे के लिए 2 टाइम की रोटी लेके जानी है। किसी नौकरी वाले पे जो व्यक्ति होते हैं हमारे, उनका सपना होता है कि उनको अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है अच्छा सा।
एक बिजनेसमैन होता है, उसका सपना होता है कि मैं मेरा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड पे एक्सपेंड करूं, है ना। हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है जिनके लिए पूरा काम करता है। लेकिन मोस्टली लोगों के क्या क्या सपने होते हैं, अब बात करते हैं। मोस्टली लोगों के सपने होते हैं ड्रीम कार, एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए भाई, कम से कम, है ना, एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा ड्रीम हाउस, अच्छा सा घर होना चाहिए। देखो, तीसरा जो ड्रीम होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेवल, है ना, वर्ल्ड ट्रेवल, जो कि मेरा है कि मैं वर्ल्ड ट्रेवल करूँ, यानी कि घूमूं हमेशा। चौथा हमारा जो ड्रीम होता है वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताऊं, हर इंसान चाहता है मैं भाई घूमूं के साथ साथ पैसा बहुत हो, काम ना करना पड़े, पैसा बहुत हो। और पांचवा जो ड्रीम होता है वो होता है टाइम फ्रीडम, यानी कि साल में 2 छुट्टियों 6 6 महीने की बहुत है, साल में 2 छुट्टियों 6 6 महीने की काफी है, ठीक है। अब बात करते हैं रियलिटी की। अब तक बात करी थी हमने ड्रीम्स की, अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी क्या है? रियलिटी है ये ड्रीम सर्कल, आप देख पा रहे हैं। अब ये ड्रीम सर्कल क्या होता है? क्या हमारे ड्रीम्स होते हैं इतने बड़े बड़े कि हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, वर्ल्ड ट्रेवल चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। क्या इसके अकॉर्डिंग कभी हमारी इनकम होती है? नहीं होती। हमारी इनकम छोटा सा गोला, आप बड़े गोले के अंदर छोटा सा गोला देख पा रहे हैं, ये होती है हमारी इनकम। हम अपनी लाइफ में अपने पापा को बोलते हैं पापा बड़े होके बड़ी गाड़ी लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं गाड़ी छोटी होती जाती है। हाँ, है ना। रीजन क्या है? कि हमें अपनी रियलिटी पता चल जाती है कि भाई जिस हिसाब से हमारी ड्रीम है ना, हमारी इनकम कभी नहीं हो पाती। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, आपको एक बात बताना चाहूंगा। हम बचपन में हम पापा से जब भी डिमांड करते हैं ना, पापा बोलते हैं कि बेटे जितनी चादर अपने पैर फंसाने चाहिए, हाँ है ना। आई हेट दिस लाइन जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया। क्यों हम बड़ी चादर नहीं खरीद सकते? ऑब्वियसली खरीद सकते हैं। तो हमें क्यों ये लाइन सिखाई जाती है बचपन से? यानी कि हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि हमें सीमित रहना है, हाँ है ना। तो हम अपनी लाइफ में क्या करना शुरू करते हैं? तो अपनी लाइफ में जब हमें पता चल जाता है कि हमारी इनकम हमारे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साइड में एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपको अपने सपने कम नहीं करने अपने इनकम के अकॉर्डिंग, आपको अपनी इनकम को बढ़ा लेना है अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग। अगर अब आपको एक बात बताऊं, 95% लोग कभी अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते। आपको बताओ आप पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम्स पूरे हैं? किसी के नहीं। किन किन के पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वर्ल्ड, सारी चीजें, नहीं, किसी के पास नहीं हुआ, है ना। अब मैं बात बताना चाहूंगा कि हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हम कितने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि 2040 में एक घर को चलाने के 10 रुपए की आवश्यकता होती है। 10 रुपए में आराम से 2040 में हम घर चला सकते हैं। 2060 आते आते 1,000, एक जीरो और बड़ी, यानी कि 100 रुपए, एक 100 रुपए में घर चल जाता है। 2080 आते 1,000 रुपए में एक घर चल जाता है। सन 2000 आते आते 10,000 रुपए काफी थे एक घर को चलाने के लिए। सन 2020 में नहीं तो 2025 तक एक घर को चलाने में मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए की स्टेबल इनकम होनी चाहिए, है ना। लेकिन अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था आपको अपनी इनकम को बढ़ा लेना है अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं? देखो, आप हो, मैं हूं या अंबानी हूं, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। तो हम जॉब करेंगे या हम बिजनेस करेंगे। हो सकता है यहाँ पे किसी के पास तीसरा रास्ता हो कि बैंक लूट के पैसा कमाएंगे, तो भाई वो अनएथिकल है। अगर आपको एथिकल तरीके से पैसा कमाना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं जॉब अगर आप करते हैं तो 67% ऑफ जॉब इंडिया के अंदर डेड हो चुकी है ड्यू टू लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया तो 67% जॉब इंडिया के अंदर डेड हो चुकी थी। 58% ऑफ इंडियन स्टूडेंट डिडंट गेट जॉब ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट दिस ईयर। कैंपस प्लेसमेंट के बाद ज्यादातर लोगों को जॉब्स नहीं मिलते हैं। और ये मेरी बात देखो, ऐसा नहीं है मैं कुछ अलग से नॉलेज लेके आया, ये सारी सारी चीजें आपको भी पता है ना। अब बात करते हैं थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ जॉब। अगर आप गेटिंग जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो बताऊं आपको, इंडिया के अंदर जब से कोविड आया था तो 30 लाख से ज्यादा जॉब जा चुके थे। और 1.5 मिलियन जॉब तो इंडिया में अगस्त में ही जा चुके थे। एंड वेटिंग फॉर मास्टर डिग्री, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई एमबीए करने के बाद जिंदगी सेट है। लोग सोचते हैं ऐसा, है ना। यानी कि एमबीए मुझे बहुत आता है करने के बाद जिंदगी सेट है। एक बात बताऊं, दुनिया में 95%, दुनिया में जो जितने भी लोग एमबीए करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 7% लोगों की जॉब मिलती है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं, जिनमें से 2% लोगों को अच्छे पैकेज पे जॉब मिलती है, बाकी 5% लोग 20 25 30 साल तक सीमित रह जाते हैं। यानी कि उनको कभी भी अच्छे पैकेज पे जॉब नहीं मिलती है। और 93% जो लोग हैं वो हमेशा साइड हसल कर रहे होते हैं, यानी कि लाइफ में अपने अपने आप को कभी ग्रो नहीं कर पाते एमबीए करने के बाद भी। इतना कम रेशियो, सबसे ज्यादा जो कम रेशियो वो है एमबी स्ट्रेंथ के साथ। अब बात करते हैं
वेटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब की अगर आप बात सोच रहे हैं तो मैं बताऊं, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकालती है वो है हमारी कौन, रेलवे। रेलवे ने 2019 में आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाले थे 1 लाख से ऊपर। उनके एग्जाम उसने 2022 में आके लिए। क्यों? रीजन क्या है पता है? गवर्नमेंट का खुद के पास पैसा नहीं है कि वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, है ना। अब बात करते हैं कि आर यू प्रिपेयर, क्या आज आप प्रिपेयर्ड हैं? अगर आपकी जॉब ना लगे तो आप अपनी मंथली स्टेबल इनकम को 1 लाख रुपए लेके जा पाए? क्या आप अपनी मंथली स्टेबल जो इनकम है, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए? क्या आप अपनी, मैं तो ड्रीम्स तो भाड़ में जाए, क्या अपनी जरूरत भी पूरे कर पाए? हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हो कि हाँ भाई हम हैं, लेकिन अपने सरनेम की वजह से। यानी कि अगर एक बात में बताऊं, अगर आप अपने नाम के पीछे से अपना सरनेम हटा दो ना, अपने यानी कि फादर साहब का सपोर्ट लेना बंद कर दो, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको अपनी है ना रियलिटी पता चलने वाली है। हाँ, है ना। अब बात करते हैं ईएसबीआई कंसेप्ट। ईएसबीआई कंसेप्ट है क्या? फेमस बुक ऑथर जो कि मेरे फेवरेट है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक बहुत बड़ी बुक है। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है? अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर, बुक ऑथर, एक इन्वेस्टर है। इनकी एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, आपने भी नाम सुना होगा। इसमें एक कंसेप्ट है ईएसबीआई कंसेप्ट। ईएसबीआई कंसेप्ट है क्या? ईएसबीआई कंसेप्ट ये है, अगर आपको एथिकल तरीके से अच्छा काम करके पैसा कमाना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। पहले एम्प्लॉय, या तो आप जॉब करेंगे। जॉब एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो लोग जॉब करते हैं, यानी कि जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग हैं जो लोग खुद को ही खुद के काम पे रख लेते हैं, यानी कि खुद ही छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है, मतलब पैसा कमा लेते हैं, अच्छा तो नहीं। तीसरे होते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर होते हैं जो एक सिस्टम में करते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसे कमाने के लिए खुद काम करता है। बिजनेस ओनर यानी कि मुकेश अंबानी पैसे कमाने के लिए दूसरों से काम करवाता है। जैसे कि अगर आपके पास जियो की सिम है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने जियो की सिम मुकेश अंबानी से के हाथों से नहीं खरीदोगे। अगर आप रिलायंस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो मुकेश अंबानी आपके बाइक में पेट्रोल नहीं डालते हैं। अगर आप सॉरी, गले में प्रॉब्लम। अगर आप रिलायंस मॉल में कपड़े खरीदने जाते हैं तो मुकेश अंबानी कभी भी आपको कपड़े नहीं दिखाते। अगर हम रिलायंस में सब्जी खरीदने जाते हैं तो मुकेश अंबानी कभी भी आपको सब्जियां तोल के नहीं देते, लेकिन फिर भी इनका सामान बिकता है, फिर भी ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। यस और नो? ये कभी काम नहीं करते लेकिन फिर भी इनके पास पैसा आता है। बोलते हैं कैटेगरी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो मुकेश अंबानी जैसे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं ना, तो इसको कर देते हैं इन्वेस्ट। हम्म तो इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, इनके पैसे से पैसा बनाते हैं। अब बात आती है, दुनिया के 95% लोग या तो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, या तो जॉब करते हैं या फिर कोई छोटी मोटी दुकान करते हैं, अपने आप पे अपने गल्ले पे बैठते हैं, जो एक सीधा वर्ड, गल्ले पे बैठते हैं। जो दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं, और 5% लोग हैं जिनके पास, सॉरी, जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में सिर्फ 5% है, वो है मुकेश ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात तक क्या है, जिनकी पॉपुलेशन 95% है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास दुनिया का 95% ऑफ वेल्थ, सॉरी, जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में 95%, इनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। एंड जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में सिर्फ 5% है, वो दुनिया के 95% ऑफ वेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं, और एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 5% पैसे के लिए लड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, है ना। क्लियर हुआ? अगर आप भी क्लियर नहीं तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ये अंतर आया कैसे। अगर हम जैसे जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों को अगर पैसा कमाना होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं एक फोन की दुकान, एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक फोन की दुकान खोलते हैं, अगर एक दिन में एक फोन बेचते हैं, एक फोन बेचने में जो प्रॉफिट है 1,000, 30 दिन में 30 फोन बेचेंगे, 30 फोन जो बेचने में जो प्रॉफिट है 1,000 इंटू 30 यानी कि 30,000। हम लोग सोचते हैं 30,000 कमा के हमारी जिंदगी सेट है भाई, मजा आ गया, हाँ, है ना, यही सोचते हैं। लेकिन नहीं। अब सिमिलरली इस काम को बिजनेस ओनर कैसे करेगा? बिजनेस ओनर बोलेगा मेक अ टीम ऑफ 30 पीपल, 30 लोगों की टीम बनाते, 30 लोगों को जॉब देते हैं, 30 लोगों को हायर करते हैं अपने काम के लिए। अगर एक इंसान एक दिन में एक फोन बेच रहा है, तो 30 इंसान एक दिन में कितना फोन बेचेंगे? 30 फोन, है ना। ओनली कीप ओनली 20% ऑफ प्रॉफिट। वो अपने टोटल प्रॉफिट यानी कि 1,000 जो प्रॉफिट हो रहा था उसका सिर्फ 20% यानी कि 200 रुपये रखता है। 200 रुपये रखता है। अब एक दिन का जो प्रॉफिट है वो उसका हुआ, एक दिन में कितने फोन बेचे? 30। एक फोन बेचने में जो प्रॉफिट है वो है 200 रुपये, यानी कि उसका जो हुआ प्रॉफिट वो हुआ 200 इंटू 30 यानी कि 6,000 रुपये। अब बात करते हैं सेल्स एक महीने के लिए। अब अगर एक महीने की जो बात करें तो एक दिन में अगर 30 फोन बिक रहे हैं तो 30 दिन में कितना फोन बिकेगा? 30 इंटू 30 यानी कि 900 फोन। एक फोन बिकने में प्रॉफिट है 200, और 900 फोन पे जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 रुपये, क्योंकि ऑल्दो काम दोनों ने सेम किया। इसने भी पैसे कमाए और
बिजनेस ओनर सॉरी एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय ने भी पैसे कमाए, बिजनेस ओनर ने पैसे कमाए, लेकिन बिजनेस ओनर ने ज्यादा पैसे कमाए। रीजन क्या है? इसने दूसरों से काम करवाया। एक चीज फिक्स है, जो अपनी लाइफ में, जो भी इंसान अपनी लाइफ में दूसरों से काम करवाएगा ना, हमेशा पैसे कमाने वाला है। हाँ, है ना? अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे। तो अगर आपका रिप्लाई है कि भाई हम बी कैटेगरी में आना चाहेंगे, यानी कि बिजनेस ऑनर वाली कैटेगरी में आना चाहेंगे, मुकेश अंबानी वाली कैटेगरी में आना चाहेंगे, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को पुश करें, जिससे आप मेरी हमारी कोई वीडियोस आपसे छूट ना पाए, अब भी कि अभी अगर आप चाहते हैं तो। अब बात करते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल कांट स्टार्ट देयर बिजनेस। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते? मेजर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं लैक ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा नहीं होता। हाँ, है ना? भाई बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, बिजनेस तो स्टार्ट कर लें पर पैसा नहीं है। देखो आपको भी पता है, हाँ, है ना, कि बिजनेस में जॉब से हमेशा ज्यादा पैसा आता है, लेकिन क्या रीजन है कि हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते? एक तो पैसा नहीं होता, दूसरा नॉलेज नहीं होती। चलो सर पैसा लगा दे, पर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना जो हमारी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो? तीसरा लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस नहीं होता हमें बिजनेस का कि कौन सा बिजनेस करें। नो वन टू गाइड, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि आज तक सबने वही मिडिल क्लास हमने जॉब करी है। हालांकि मैं अपना भी बताता हूँ, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड मेरे फादर साहब भी जॉब करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। फियर ऑफ फेलियर, सर चलो पैसा लगाना आपके कहने पे, अगर फेल हो गए तो इट टेक्स टाइम। हर बिजनेस समय लेता है आगे जाने के लिए। अब बात करते हैं कैसा रहे, है ना? ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे जो गर्ल्स मुझे सुन रहे हैं, हमारे जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कि सर हम बिजनेस तो स्टार्ट कर लें, लेकिन हम बाहर जाके नहीं कर सकते बिजनेस। बाहर जाके जॉब तो कर सकते हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो है ना? तो कैसे रहेगा? मैं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, आपको पैसा ना लगाना पड़े, नॉलेज आपको काम के साथ आने वाले हैं या हम देने वाले हैं, एक्सपीरियंस काम के साथ आने वाला है, गाइड आपको वो लोग करने वाले जो ऑलरेडी लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। फियर ऑफ फेलियर, अगर आप फेल हो गए, जब पैसे नहीं लगाए, तो फेल होने का डर क्यों? इट टेक्स टाइम। 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की स्टूडेंट का, मैं बोलता हूँ 2 साल के अंदर आए, क्या बेकार है? लोग 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की डिग्री कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी 2,000 रुपए की भी जॉब लगने वाली है ना? यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए की स्टेबल इनकम की गारंटी होती है। अब एक और जो प्रॉब्लम कि हम बाहर जाके बिजनेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात कि फोन से घर पे बैठे बैठे बिजनेस करना है ना? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुए? अब बात करते हैं, सर आप बोलेंगे कि किस बिजनेस क्या है, कैसा बिजनेस करना है? तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक बिजनेस करना है जो आपको, ऐसा बिजनेस करो जो लोगों की नीड है, जो लोगों की नीड है। दूसरा रिसेशन फ्री बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें कभी घाटा ही ना हो, है ना? ऐसे 3 बिजनेस हैं जो लोगों की नीड भी है और रिसेशन फ्री। जिनमें पहला एजुकेशन, आप सब लोग जानते हैं आज के टाइम पे एजुकेशन कितना जरूरी है। हर इंसान कम से कम 12th तो पास करना ही चाहता है। अब मैं एक बात बताऊंगा, लोगों की नीड हुआ एजुकेशन। अब रिसेशन फ्री इस वजह से, जब कोविड आया था तो लोग ई लर्निंग के थ्रू क्लास लगा के पूरी फीस वसूल लेते हैं, है ना? क्योंकि इसमें लोग नहीं कर सकते छुट्टियां, यानी कि रिसेशन फ्री बिजनेस है। सिकनेस, सिकनेस वो है कि ना लोगों को एक्सीडेंट होना बंद होगा, ना लोगों के बीमार होना बंद होगा। जब भी ये काम होते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं डॉक्टर पे, डॉक्टर हमारी नीड हुई। रिसेशन फ्री इस वजह से, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को भी देखा है स्कूटर बाइक पे आते हुए? नहीं देखा, है ना? डॉक्टर हो गई हमारी नीड, और रिसेशन फ्री बिजनेस है। वेलनेस, वेलनेस कैटेगरी होती है बीमार होने से पहले वाला फील्ड। हर इंसान चाहता है मैं बीमार ना हो, हर इंसान चाहता है मैं बीमार ना हो, तो हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जूस पीते हैं, जिम जाते हैं, क्यों? ताकि हम बीमार ना हो, है ना? तो ये होती है अगर आपको बिजनेस करना है तो ये 3 कैटेगरी है जिनमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमाने वाले हो। आपको बिजनेस भी इन्हीं कैटेगरी में करना है। अब एक बात बताना चाहूंगा, ऑन्टरप्रनोरशिप इज द फ्यूचर। ऑन्टरप्रनोरशिप फ्यूचर है इंडिया का, ये मैं नहीं कहता। आप यूट्यूब गूगल, अगर आप अवेयर है ना अपनी लाइफ को सीरियस होकर, है ना, तो आप इन पे जाके चेक करें। हाँ, है ना? देखो, आपको सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो नॉलेज दे सकते हैं ना, वो है आपका यूट्यूब गूगल। इन पे जाके सर्च करो कि ऑन्टरप्रनोरशिप इंडिया का फ्यूचर है। जी हाँ, ऑन्टरप्रनोरशिप इंडिया का फ्यूचर। ऑन्टरप्रनोर होते कौन है? ऑन्टरप्रनोर वो लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, यानी कि जो लोगों की हेल्प करके पैसा कमाते हैं, ऑन्टरप्रनोर्स होते हैं। अब बात करते हैं, जस्ट सेकेंड,
ट्रेडिशनल मार्केट, बिजनेस अगर करना है, तो आपको करना पड़ेगा बिजनेस। अब मैं एक बात बताना चाहूँ, अगर बिजनेस करना है तो आपको कौन कौन से मॉडल्स होते हैं बिजनेस के? बिजनेस के मॉडल होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली बात होती है इन्वेस्टमेंट नीडेड, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है? आपको बताइए कि कोई भी 5 रुपए की चीज है, 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तक आते आते 15 रुपए की, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक आते आते 25 रुपए की, होलसेल तक आते आते 35 रुपए की, रिटेल तक आ जाते 45 रुपए की, और हमें मिलती कितने में? 100 या 95 रुपीज में। यस और नो? बीच का पैसा है जो, वो कहा जाता है मार्केटिंग, जो कि दुनिया की सबसे फेक इंडस्ट्री, ये होती है ट्रेडिशनल मार्केट मॉडल। हम्म ट्रेडिशनल मार्केट मॉडल। एक होती है फ्रेंचाइजी मार्केटिंग। सबसे पहले हम फ्रेंचाइजी मार्केटिंग क्या होती है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग होती है किसी चीज को प्रमोट करना, बेचना नहीं, प्रमोट करना, जो हम बचपन से करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, कि हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं पापा वो चीज बहुत अच्छी है। हमें अगर हमें मूवी अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं, भाई वो मूवी बहुत अच्छी है, सलमान खान की राधे, देख के आए, है ना? बोलते हैं। तो हमने उनकी मार्केटिंग करी, उन लोगों ने हमारे वजह से पैसा कमाया, लेकिन क्या उन्होंने, सलमान खान ने हमें आके कुछ दिया? नहीं। लेकिन हमने उनके लिए मार्केटिंग करी, उन्होंने हमारे वजह से पैसा कमाया। हमें कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, हम क्या बोलते हैं, भाई वो डॉक्टर बहुत बेस्ट है, वहां पे अगर हम जाते हैं दिखाने तो हम 100% सही होने वाले, 100% ठीक होने वाले हैं। यस और नो? क्या हमारे ऐसा कहने से अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का हम हजारों रुपए का बिल बनवा के आते हैं, क्या डॉक्टर हमें कुछ देता है? नहीं देता। ये होती है मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप करते हैं मार्केटिंग तो आपको पैसा मिलता है। एक होती है, अब आती है फ्रेंचाइजी मार्केटिंग, मैं क्लियर करना चाहूंगा। फ्रेंचाइजी मार्केटिंग होती है जब हम किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जैसे कि एमबीए चाय वाला, है ना, इसके लोगों को फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, पैसा कमाते हैं, फ्रेंचाइजी मार्केटिंग हो गया, है ना? अब बात एक और होता है हमारा, जैसे कि डोमिनो चलता है, स्विगी चल रहा है, जोमेटो चल रहा है, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी मार्केटिंग करते हैं। अब एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग होती है किसी चीज को डिजिटली सोशल मीडिया पर प्रमोट करना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेटवर्क बना के किसी चीज को प्रमोट करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है। अब हम जो प्रमोट करते हैं ना, हम जो काम करते हैं, वह डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, वह डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट बात ये होती है कि इसमें नो इन्वेस्टमेंट, आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू होता है। सक्सेस गारंटी, आपकी सक्सेस की गारंटी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको हाथ पकड़ के बताया जाता है। अगर आप कोई भी अदर बिजनेस करते हैं तो आपका जो पड़ोसी होगा, पड़ोसी दुकानदार होगा, कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छा पैसा कमाओ, है ना? लेकिन यहाँ पर आप अच्छा पैसा कमाते हैं। हम लोग क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी वो लोग सपोर्ट करते हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर अदर बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता, अदर बिजनेस में लोग चाहते हैं भाई ये पैसा कैसे कमा रहा है, हम कमाएंगे, है ना? लेकिन हम जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए वो आपकी हेल्प करते हैं आपको भी सक्सेसफुल बनाने में। इजी टू स्टार्ट, स्टार्ट करना बहुत इजी, लग्जरी लाइफ स्टाइल, पर्सनल डेवलपमेंट। बात ये नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद आप क्या कमाते हो क्या नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप डेवलप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। तीसरा, सॉरी, पर्सनल डेवलपमेंट, बिल्ड पैसिव इनकम। जितने भी रिसर्च पर्सन, जितने भी मोटिवेशन स्पीकर एक बात बोलते हैं, एक बात बोलते हैं कि आपको है ना, अगर दुनिया में अच्छा पैसा बनाना तो आपको पैसिव इनकम को जनरेट करना होगा, पैसिव इनकम जनरेट करनी होगी। अब पैसिव इनकम होती क्या है? इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है कि अगर हम जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, जॉब पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम होती है कि अगर काम ना भी करें फिर भी पैसा है, जैसे कि आज मैं अपने घर को रेंट पे देता हूँ, मैं अपने घर को रेंट पे देता हूँ, अगर मैं काम ना भी करूँ फिर भी पैसा आता है। तो यहाँ पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, एबल टू डू एनीथिंग आफ्टर इट। यहाँ से आप काफी सारी चीजें सीखने के बाद, ऐसा नहीं है आप यहाँ से पैसा कमाओ, आप अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है। रीजन ये है कि आज मैं 2 सोसाइटीज का फाउंडर हूँ। अब बात करते हैं सर ये क्या है, चेन सिस्टम है कि चेन बनानी पड़ेगी, तो बात बताता हूँ कि एवरीथिंग इज चेन, हर चीज में चेन। चेन सिस्टम गलत नहीं, हमारी सोच गलत है, जो अभी तक हम इस चीज को समझ नहीं पाए, अभी तक हम इस चीज को समझ नहीं पाए। कैसे चेन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कि आज के हम जो अगर काम करते हैं दुनिया में सबको चेन सिस्टम। मैकडोनल्ड्स क्या है? मैकडोनल्ड्स का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है? बाहर। आज वो इंडिया के अंदर हर शहर में मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजीज है। हम्म? तो वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। टाटा स्काई, टाटा स्काई के बारे में आप सब लोग जानते हैं क्या चेंज। फेसबुक, फेसबुक ने क्या काम किया? लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, कि भाई लोगों ने जोड़ा, और आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में एक है। पेटीएम, जियो, क्या है? सारी सारी चेंज सिस्टम है। रीजन ये है कि चेंज सिस्टम गलत नहीं, गलत है हमारी सोच, जो हम आज तक अभी इस चीज को समझ नहीं आ पाया कि चेंज सिस्टम कितना जरूरी है। हमने हमेशा तोड़ने पे ध्यान दिया, पहले एक वेज हुआ करते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा
इलाज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे डॉक्टर हो गया, आंख का डॉक्टर अलग हो गया, इस आंख का डॉक्टर अलग हो गया, मुंह का डॉक्टर अलग हो गया, गले का डॉक्टर अलग हो गया, चेस्ट का डॉक्टर अलग, किडनी का डॉक्टर अलग हो गया, पूरी बॉडी में बांट दिया है ना। थोड़े टाइम बाद अगर हम देखेंगे इस आंख का डॉक्टर अलग, इस आंख का डॉक्टर अलग, मुंह का अलग, इस दांत का अलग, इस दांत का अलग, है ना, ऐसा होने वाला है। क्योंकि हमने सोने पे ध्यान दिया। अब व्हाट एक्सपर्ट हैव टू से, आपको सिंगिंग करने की इसके बाद जाओगे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, सॉरी, आप सिंगिंग करने के इसके बाद जाओगे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ऑब्वियसली लता मंगेशकर, है ना। क्यों? क्योंकि सिंगिंग में कौन एक्सपर्ट है? लता मंगेशकर। क्रिकेट खेलना है तो सचिन तेंदुलकर के पास जा सकते हो, है ना। अब व्हाट एक्सपर्ट हैव टू से, एक्सपर्ट का क्या कहना है अगर हम बताते हैं। अभी तक का नीति आयोग के बारे में आपने एक बुक्स में पढ़ा होगा। इसके सीईओ यानी कि आईएएस ऑफिसर, ये बोलते हैं डायरेक्ट इन प्रोफेशन डूइंग वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ इंडिया ग्रोथ ऑफ इंडिया। इंडिया की को सबसे ज्यादा आगे लेके जाने वाला प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन। जैसे नो स्किल्स इंडिया, स्किल्स इंडिया क्या है? स्किल्स इंडिया मोदी जी बोलते हैं कि मैं हर इंसान को सिर्फ 2% लोगों को जॉब दे सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ 2% लोगों को ग्रेजुएशन के बाद। और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने स्किल्स के बेसिस पे, यानी कि कुछ नया सीख के पैसा कमाना। हाँ, बिल गेट्स को तो हर कोई जानता होगा, काफी समय तक लोगों को रिचर पर्सन रहे इंडिया के अंदर, काफी समय तक रिचेस्ट पर्सन रहे वर्ल्ड के अंदर। अब एक सेकेंड, रिचेस्ट पर्सन रहे, तो ये बोलते हैं इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलते हैं अगर मुझे, अगर मैं जमीन पे आ जाऊं, अगर मैं जीरो पे आ जाऊं, तो अब मैं दोबारा नंबर वन बनने के लिए जिस इंडस्ट्री को चूज करूंगा दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। बिल क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट्स के एक्स प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है, ये बोलते हैं कि देखो अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कौन है। ये बोलते हैं व्हाई आई रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस, है ना। दिस इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर यू मेनी यूनिक बेनिफिट्स दोज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको बिना कुछ लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको, आप यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए जब कमा सकते हैं, अपने आप को अमीर बना सकते हैं, लग्जरी बना सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को। ये सब अब आप बोलेंगे सर ये तो बाहर के लोग हैं, क्या इंडिया में अंदर बिजनेस चलेगा? जी हाँ चलेगा। विवेक बिंदा, इनको तो हर इंसान जानता होगा, 17 मिलियन, 18 मिलियन, 19 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है इनके। ये क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, आप सुने। मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट। ये बोल देखो इन्होंने क्या बोला कि मैं मेरे बच्चे को भी नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। सो जो इंसान ऑलरेडी अरबपति है वो बोलता है मेरे बच्चे को ये बिजनेस कराऊंगा, तो वो अपने बच्चे को गलत बोलेगा। और ये वीडियो इनके खुद के यूट्यूब चैनल पे है, जिस पे काफी सारे फॉलोअर्स है, मैंने आपको बता दिया, सब्सक्राइबर्स है। अब बात करते हैं व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस। रीजन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके ऊपर पूरी पूरी डिग्री लेके आ चुकी है, कोर्स लेके आ चुके हैं। यानी कि 2025 के बाद लोग इस सिस्टम में आने से पहले ना, लोगों को डिग्री रिक्वायर्ड होगी, यानी डिग्री चाहिए होगी, डिग्री कंपलसरी होगी लोगों को इस बिजनेस को करने के लिए। अब बात यह कि हाउ टू चूज द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एज अ बिजनेस इंडस्ट्री। तो बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अब बात करते हैं बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चूज करना। बिल्कुल एक बात बोली, जहाँ पीपल अच्छा, ट्रेनिंग अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, पे आउट अच्छा है ना। अब बात करते हैं, मैं जिस कंपनी को प्रमोट करता हूँ, हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएट है, इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी के बारे में बताऊं तो अब स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि AWPL। अवर मिशन टू स्क्रिप्ट स्पिरिट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हमारा एक ही मिशन है, लोगों को हेल्थ करना, लोगों को स्वस्थ करना और लोगों को हैप्पीनेस करना, यानी कि इंडिया के अंदर से बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देना, बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर देना। अब बात करते हैं AWPL है क्या। AWPL दो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को मिला के बनाया गया एक ऐसा सिस्टम है जिनमें से लोग सक्सेस हो रहे हैं। इनमें पहले नेटवर्क मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू KPMG एसोसिएशन ICCI, बाई 2025 तक ये इंडस्ट्री
65,000 करोड़ की होने वाली, और दो सिर्फ और सिर्फ इस समय ये 25,000 करोड़ रुपए की है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री जो हर 5 साल में डबल हो जाती है। जैसे कि 2015 में ये इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की हुआ करती, 2020 आता है 1.5 लाख करोड़ की हो गई। सोचो 2025 तक कितना जाने वाला है, क्योंकि लोग अपनी दिन पे दिन अपनी हेल्थ को बिगाड़ते जा रहे हैं यूजिंग फास्ट फूड। अब बात करते हैं, अब बोलेंगे सर भाई ये तो बता दो पैसा कैसे आएगा, बहुत काली भाई सर आपने, ये तो पैसा कैसे आएगा। लेकिन एक मिनट और बोलना चाहूंगा, विवेक जी एक चीज बोली थी कि सबसे पहले पैसे के बाद पहले देखना हमें पीपल प्रोडक्ट, पीपल प्रोडक्ट फिलोसफी, उसके बाद हमें पैसा देखना है। तो बात करते हैं प्रोडक्ट, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या हमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो आंसर इज प्रोडक्ट तो बिकेगा, बट एज ए सेल्समैन बेचना पड़ेगा, घर घर जाके बेचना पड़ेगा, नो, लोग खुद आएंगे आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आई प्रॉमिस। 7 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जिनमें से पहले वेलनेस, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेयर केयर, ओरल सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, होम केयर और एग्रीकल्चर, यानी कि टोटल सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोडक्ट्स हम अपने घर में यूज करते हैं सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं किचन केयर से लेके सारे सारे, अब हमारे कुछ बेस्ट प्रोडक्ट, जिनमें से पहले इम्यूनिटॉक। इम्यूनिटॉक प्रोडक्ट क्या काम करता है आप देख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, भूख, समस्या, कमजोरी, बुखार, गैस, सभी प्रकार की एलर्जी, टीबी, अस्थमा जैसी लाइलेज बीमारी को दूर करता है। अब बात करते हैं डायबिटो। डायबिटो प्रोडक्ट क्या करता है, डायबिटीज नियंत्रित करता है, रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, यानी कि डायबिटीज को दूर करता है। देखो मैं एक बात बताऊं, डायबिटीज दो टाइप की, टाइप ए टाइप बी। हाँ, किसी भी टाइप की डायबिटीज 2 से 3 महीने का कोई इंसान इसे यूज करता है तो गारंटी के साथ फॉर श्योर उनकी डायबिटीज जड़ में से खत्म होने वाली है लाइफ टाइम के लिए। कार्डिटो। कार्डिटो वो प्रोडक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि आज टाइम पे बीपी का पेशेंट हर घर में मिल जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है, हमारा जो प्रोडक्ट है सारे, सबसे पहले बताना चाहूंगा 101%, 101% आयुर्वेदा, ये मैं नहीं कहता, दुनिया मान चुकी है। कैसे मान चुकी है आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं 101% आयुर्वेदा है, रीजन क्या है? तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है कार्डिटो, ये कार्डिटो प्रोडक्ट क्या काम करता है, कार्डिटो प्रोडक्ट हमारा बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी घातक बीमारियों को, जानलेवा बीमारी को जड़ में से खत्म करने का काम करता है, जड़ में से खत्म करने का काम करता है। कोई भी अगर इंसान, इसके रिजल्ट्स मैंने लिए लोगों को ठीक किया हुआ है, जड़ में से प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, अगर कोई भी 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने इसको यूज करता है रेगुलर, तो गारंटी है कि उनकी बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम जड़ में से खत्म होने वाली है। ठंडा ब्लास्ट, लोग के नर्वस सिस्टम पे काम करना है, कमजोरी, लकवा जैसी प्रॉब्लम्स को, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से लेके सर नीचे तक जितनी भी शरीर में नसें, सबके ब्लॉकेज को ओपन करता है। अब एडिक्टेड, आज के टाइम में छोटी सी एज में लोगों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने का शौक चढ़ जाता है। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, उसको जड़ में से छुड़ाने का काम करता है। अब आप बोलेंगे क्या सर ये सच में काम करता है प्रोडक्ट, क्या सच में लोग ठीक होते हैं? तो आप ये एक टेस्टिमनी देख सकते हैं, जिसमें आप, ये एक फौजी हैं जिनके घर में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में। जो 13 साल से मेरी बच्ची सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। मतलब आपकी बेटी जब से पैदा हुई है, हाँ जी सर, जब से पैदा हुई है, यस सर, यस सर, तब से आपकी बेटी ना बोल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी सर। सच कह रहे हो? यस सर, झूठ- बिल्कुल झूठ बोल बिल्कुल रहे हो? सच सच बता रहा हूँ। इसका 100% सर्टी दिखाया था साहब मैंने आपको गुजरात में भी। सर्टिफिकेट है? यस सर, मतलब आपकी बेटी पैदा ही गूंगी हुई पैदा है, ही बिल्कुल पैदा से है, पैरी हुई है। फिर Yes, क्या हुआ sir। आगे प्रोडक्ट लेने के बाद? प्रोडक्ट लेने के बाद सर मैं 1-2 महीना मैंने को ऐसे इसकी हरकत शुरू कर दिया। जब हरकत शुरू किया, मेरी फैमिली ने बोला बच्चे को कुछ फर्क रहा है। मैंने आशा छोड़ दिया था सर कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये असली प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था ने, आयुर्वेदिक रस ने आज मेरी बच्ची, मेरे को इतना विश्वास दिलाया है, इतना विश्वास दिलाया है कि अभी ये बोलेगी भी और सुनेगी भी, और आप सुनोगी भी। और सर जो मेरा टेंशन था, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं साहब, लेकिन मेरा जितना टेंशन था, वो टेंशन असली प्लेस वेलनेस कंपनी ने हटा दिया साहब। मैं 1000 बार सलाम करता हूं संजीव साहब को, और अपनी प्रोडक्ट को भी 1000 बार सलाम करता हूं। धन्य हो साहब। बेटा बोल के दिखाओ, बेटा बोल सकती हो तो। 7 बार નો નામ બોલો। સોમવાર મંગળવાર બોલ, સોમવાર મંગળવાર બોલ, બોલ। શુક્રવાર, બળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર, રવિવાર, बोल ABCD बोल। A ઈ, B ઈ, C ઈ, D ઈ, E F એફ, G જી, H I J K L। हेलो सर, ये असली प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का आयुर्वेदिक रस है।
मैं साहब के लिए, स्लीपलेस वेलनेस साहब के लिए, एक फौजी के नाते मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ साहब। सलाम देता हूँ, 1000 बार सलाम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आपने देखा कैसे एक बच्ची जो बचपन से नहीं बोल पाती थी प्रोडक्ट यूज करने के बाद बोलने लगी, है ना। अब आप बोलेंगे सर हम क्यों माने, भाई आपने 12th पास करी है मैं क्यों मानूं। आप बोलेंगे सर हमारे पास सर्टिफिकेट, हमारे पास मार्कशीट है, भाई मेरे पास ही सर्टिफिकेट, मेरे पास मार्कशीट है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा अवार्ड जो कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 16 लोगों के पास, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में सबसे कोई ना कोई विशेष परिवर्तन करते हैं, और विशेष परिवर्तन के साथ साथ ही गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो हमारे संजीव कुमार सर हमारी कंपनी जो कि एमडी एंड सीईओ हैं, जो हमारी कंपनी के जन्मदाता हैं, उनको ये अवार्ड एक बार नहीं 2 बार मिल चुका है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ी बात चैंपियन, जो कि खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया जाता है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, फेसबुक गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, जहां आपको देखना है आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर पैसा कैसे आएगा, तो अब बात करते हैं पैसा कैसे आएगा। तो रीजन अब आप सुनने ध्यान से, ट्रेडिशनल मॉडल में कैसे आता है पैसा। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम क्या खरीदते हैं, हम खरीदते हैं पेप्सी की बोतल। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदने के साथ साथ ही हमारे साथ क्या होता है कि 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल नेशनल डिस्ट्रीब्यूट आते आते 15 रुपए की होती है, बनती कितने 5 रुपए में। नेशनल डिस्ट्रीब्यूट आते आते 15 रुपए की, रीजनल डिस्ट्रीब्यूट आते हैं 25 रुपए की, होलसेल आते हैं 35 रुपए की, रिटेल आते हैं 45 रुपए की, हमें मिलती कितने में 90, 95, 100 रुपए की। क्योंकि बीच का जो पैसा है 45 लेके बीच का जो पैसा है, वो कहा जाता है एडवर्टीजमेंट, जो कि दुनिया की सबसे फेक इंडस्ट्री है। फेक इंडस्ट्री इस वजह से अमिताभ बच्चन कहते हैं बोतल 1 रुपए के नवरत्न तेल लगाओ टेंशन फ्री हो जाओ। 1 रुपए के नवरत्न तेल लगाने से मुझे बताओ कौन लोग टेंशन फ्री हो जाता है, होता है कोई, नहीं होता। और सबसे ज्यादा जो लोग सफेद झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं ना, वो ये इंडस्ट्री है। सलमान खान जी आते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक बोतल उठाते हैं, कोको कोला की बोतल उठाते हैं, हेलीकॉप्टर से कूद के बोलते हैं आज कुछ तूफान निकलते हैं, हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। सुबह से लेकर शाम तक कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए तैयार हो, कोई मेरे 2nd फ्लोर तक से कूद के बताए, है कोई, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये लोग सुबह झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, और हम जैसे जो कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, इनसे बात मान के प्रोडक्ट्स यूज करके इनकी जेब में लाखों करोड़ रुपए जाता है ना। अब हमारा क्या काम होता है, हमारी जो कंपनी है वो सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो सारी कंपनी बनाती है। अब हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारे पास कोई कस्टमर आता है जो खुद से चल के आता है, हम लोगों के पास नहीं जाते। कस्टमर आता है हमारे, और कस्टमर आने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो। हमारा काम होता है कंपनी कस्टमर से कंपनी को डायरेक्ट प्रोडक्ट दिलवाना है, यानी कि प्रोडक्ट मिलेगा कितने में, 5 रुपए में, लोग कस्टमर के पास जाएगा कितने में, वही 90 या 100 रुपए में। लेकिन जो बीच का पैसा पहले कोई और यूज कर रहा था, अब वो पैसा हम यूज करते हैं। पहले जो और यूज कर रहा था, अब लोग मिडिल मैन को हटा के वो पैसा हम यूज करने वाले हैं, यानी 95%। अब आप बोलेंगे सर क्या हमें प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करना पड़ेगा, नहीं, सारा काम ऑनलाइन, सारा काम डिजिटल ही है। अब आप बोलेंगे कि यानी कि 95% ऑफ वर्क इज ऑलरेडी डन बाय द कंपनी एंड रिमेनिंग 5% फॉर अस, हमें सिर्फ 5% सिस्टम को पार्ट बन के पैसा कमाना है। अब बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग। यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप ज्वाइनिंग लेते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पे, जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग लेते हैं, तो आप 100 ज्वाइनिंग लेने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, लाइफ टाइम के लिए आपको हर प्रोडक्ट हमारा 5 से लेकर 30% डिस्काउंट तक मिलने वाला है। अब आता है 100 SP। 100 SP है क्या, 100 SP होते हैं सेल्स पॉइंट, माना कि सेल्स पॉइंट है क्या, ये जो आपने अभी तक प्रोडक्ट्स देखे, कंपनी ने, संस्था ने हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जिसको 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं 100 SP। जैसे ही आप 100 SP का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ में कभी भी, तो आपको यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस इनकम करने के साथ साथ आपको 7 टाइप्स ऑफ इनकम इंजॉय करने का मौका मिलता है, जिनमें से पहली है रिटेल प्रॉफिट, टीम सेल्स इंसेंटिव, सेल्स रैंक बोनस, सेल्स रैंक रिवॉर्ड, सेल्स रैंक ट्रेवल बोनस, क्विक प्रमोशन बोनस, परचेस इनकम। ये 7 टाइप ऑफ इनकम आप यूज करने का मौका मिलता है। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यू वाली कैटेगरी में अगर आप आते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आप लोगों को प्रमोट करेंगे। अगर आप प्रमोट करते हैं और 200 SP का प्रोडक्ट्स आप एसईओ में, और 100 SP का प्रोडक्ट जैसे एसजीओ में सेल्स करते हैं, तो आप जो ट्रेड इनकम जाने वाली है वो आपकी 2500 पे जाने वाली है। आप बोलेंगे सर क्या ये जरूरी है, कि इसके लिए कोई टारगेट तो नहीं है? जी भाई, नो टारगेट नो लिमिट। अब बात करते हैं वीकली क्लोजिंग। इसका पैसा आपको हर वीक आपके अकाउंट में मिलता है, ऐसा नहीं है आपको कि पहले या बाद में मिलने वाला है, हर वीक आपको इसका पैसा आपके अकाउंट में मिलता है। अब बात करते हैं सेल्स टोटल क्या सर, अब आप बोलेंगे 2500 रुपए के लिए कि हमें इतना बैठा है, नहीं, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप देख सकते हैं चार्ट पे कि अगर ऐसे हो में 200 SP तक का प्रोडक्ट बिजनेस देते हैं, या फिर 200 SP तक का प्रोडक्ट सेल होता है, और एसजीओ में आपका 100 SP का प्रोडक्ट सेल होता है, तो टोटल इनकम आपकी जो जाती है वो जाती है 2500 रुपए। सिमिलरली अगर आप और 2 इंसान 200 SP यानी कि 2 इंसान
अगर आपके साथ काम करने आते हैं दो भाई, दो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ काम करने आते हैं, आप तो दो और दो ये भाई और एक आप मिलकर, तीन लोग मिलकर 600 लोगों तक सेम बिजनेस में होता है, 600 रुपये प्रोडक्ट सेल होता है एसईओ में। एसजीओ में एक आप और एक भाई मिलकर 300 एसपी का प्रोडक्ट सेल करते हैं एसजीओ में। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जो आपकी इनकम जाने वाली, जो आप जाने वाली है आपके यहाँ से 7,500 रुपए। इसी के साथ आपका सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका सिल्वर लेवल होता है। थर्ड लेवल की बात करें, जैसे ही आप 8 लोग मिलकर, सॉरी 9 लोग मिलकर एसजीओ में 6 2 8 और एक आप मिलकर 1200 एचपी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, टोटल इनकम आपकी जाने वाली है वो जाने वाली है और एसजीओ में 600 एचपी का प्रोडक्ट सेल होता है, टोटल इनकम जाने वाली है 6,000 प्लस 9,000 यानी कि 15,000 रुपए जाने वाली है। सिमिलरली ऐसे ऐसे 8 लेवल जैसे आपका होता है, 8 लेवल आप कंप्लीट करते 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 5 लेवल कंप्लीट करते, आपकी जो टोटल इनकम होती है वो होती है यहाँ पे 6 लाख रुपए, जिसके साथ आपको पार्क फंड मिलता है। अब एक बात, और दुबई का टूर भी मिलता है। 6 लेवल की अगर बात करें, 6 लेवल में 1200 एसपी का टर्नओवर हमें एसजीओ में 6,000 एसपी का टर्नओवर देना होता है और टोटल इनकम होती है हमारी 2,10,000। इसी अब यहाँ पे और थाईलैंड का टूर मिलता है। और उसके बाद कंपनी हर स्टेप पे, हर लेवल पे हमें इनकम और रिवॉर्ड्स देती है, ट्यूर्स देती है। और इसी के साथ साथ ही टोटल कंपनी का टोटल 18 लेवल जिनमें इंसान कंपनी देती है 100 करोड़ कमाने का मौका। बाइक फंड, कार फंड, गोल्ड फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड। अब हो सकता है ये सारी चीजें अभी आपको समझ में ना आ रही, मैं मानता हूँ नहीं आ रही हो, क्योंकि ये जो सेशन था ये एक ओवरव्यू था हमारे इंडस्ट्री के बारे में, ना कि कंपनी के बारे। कंपनी के बारे में आपको पता चला, इंडस्ट्री के बारे में पता चला, लेकिन एक जो नेक्स्ट सेशन है जिसमें आपको पता लगने वाला है कि कैसे एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा और क्या करने से पैसा आएगा, वो हमारा कल होने वाला है या फिर उसके आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सर ये सेशन क्या था। ये सेशन था कि इंडस्ट्री, देखो हम हमेशा जाते हैं ना तो हमेशा ये सोचते हैं यार इस चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है ना। हम पढ़ाई करते हैं लाइफ में तो ये सोचते हैं भाई ये जो काम है, ये जो इंडस्ट्री है, जैसे कि इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, एमबीए में बहुत ज्यादा स्कोप है, डॉक्टर करने पे बनने पे बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन तो हम हमेशा इंडस्ट्री चूज करते हैं ना कि हम प्रोफेशन चूज करते हैं। अब बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री में कितना स्कोप है, ये सारी चीजें बताने के लिए ये सेशन था। अब बात करते हैं कि क्या लोगों ने सच में कमाया। जी हाँ, महिपाल सर हमारे, जो कि इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बोल सकता हूँ टॉप पर, एमएलएम किंग यानी कि इस बिजनेस के किंग माने जाते हैं हमारी कंपनी। यानी कि जो कंपनी मार्केट में 22 25 25 30 साल से काम कर रहे थे इंडिया के अंदर, वो आज तक टॉप पे नहीं पहुंचा। हमारे महिपाल सर एक सबसे महंगी गाड़ी रन करते हैं और सबसे टॉप पे है, सेकंड नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं शिव कुमार सर, थर्ड नंबर पे अपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रैंक बना चुके हैं, थर्ड नंबर पे अपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रैंक बना चुके हैं, जो कि एक एक्स आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे। ये भी एक एक्स आर्मी रिटायर्ड पर्सन थे। एजुकेशन की बात करूं से 10वीं पास, ये भी 10वीं 12वीं पास। और इसी के साथ साथ ही यहाँ से टॉप हमारी कंपनी की सेकंड टॉप अर्नर है और इंडिया के अंदर एमएलएम किंग के नाम से जाने जाते हैं। अनुज शर्मा इस इंडस्ट्री में आने से पहले 10 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था, आज हमारे अनुज होने के साथ साथ ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर अंदर कंपनी का हुई कुछ अभी 7 साल हुए, 6 साल के अंदर अंदर हमारे साथ अनुज शर्मा सर यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं, जिनमें 6 लग्जरी गाड़ियों के मालिक आप देखते हैं पोर्चे, मर्सिडीज एस क्लास, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के मालिक है। जितेंद्र शुक्ला सर, जो कि जिनकी पर्सनल गाइडलाइंस में, पर्सनल मेंटरशिप में हमने सीखा। जितेंद्र शुक्ला सर जो कि इंजीनियरिंग के साथ साथ ही काम स्टार्ट किया था और 27 साल की एज में इस सिस्टम से करोड़पति बनने वाले इंसान। सत्यवीर परिहार सर, जो कि खुद मेरी सिटी भरतपुर से है और मेरी सिटी के होस्ट, और एक गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए लोग अपनी चप्पलें घिस देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, आईएएस लेवल की गवर्नमेंट जॉब को क्विट करने के बाद इस काम को शुरू किया और आज जॉब यहाँ से मंथली लाखों रुपए, 6 से 7 लाख रुपए महीने के अर्न करते हैं और अपनी खुद की मेरी सिटी की फर्स्ट लग्जरी कार ऑडी रन करते हैं, जिनकी जो मुझे सिस्टम में लेके आए मिस्टर जितेंद्र कुमार सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमारे भगवान। जितेंद्र गुरु जी के लिए बात करना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने इतने साल जो इतने सारे लोग टीचर होते हैं, टीचर के प्रोफेशन से काम करते करते इस काम को शुरू किया और मैं 1.5 से लेकर 2 साल के अंदर अंदर अपनी खुद की होंडाई ऑरा, होंडाई अमेज गाड़ी अपने लिए परचेज कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अंडरस्टैंड द सिस्टम, लर्न, अप्लाई, टीच, ये सारे काम करना है। यानी कि आपको सिस्टम को सबसे पहले समझना। अगर मैं आपको 2-4 का नोट दूं, असली नकली चेक करने की जिम्मेदारी किसके, आप लोगों। तो सबसे पहले आपको इस सिस्टम के बारे में समझना है, उसको सीखना है, अप्लाई करना है, लोगों को सिखा देना है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। स्टार्ट यंग, रिटायर यंग।